Assalamu alaikum viewers. I'm Rizwan Rumi and you are watching my YouTube channel. We are going to start an English grammar course on the platform of my YouTube channel. अच्छा, इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हम ना इसके इंग्लिश का जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी साइंस को हमें पहले समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि आखिर एक लैंग्वेज बनती कैसे है। देखें, हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स पाई जाती हैं और साउंड्स मिलकर बनाती हैं सिंबल्स। क्या बनाती हैं? सिंबल्स बनाती हैं। और सिंबल से फिर आगे लेटर्स बनते हैं और वही लेटर्स फिर आगे मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और फिर उन्हीं वर्ड्स से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस से फिर आगे नरेशन स्टार्ट होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। साउंड्स होती हैं, उनके बाद फिर सिंबल्स आती हैं, सिंबल्स के बाद फिर लेटर्स आते हैं, फिर वर्ड्स आते हैं और फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस बन जाते हैं। अच्छा, इसी बात को मैं एक ईजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं और वहाँ पर एक आपके वॉल क्लॉक की आप साउंड सुनते हैं। साउंड किस तरह की है? टिक। हमारे फोर ब्रेन ने इस साउंड को सुनने के बाद हमारे मिड ब्रेन को एक मैसेज कन्वे किया कि ये एक साउंड थी और साउंड किस तरह की थी। अब जब साउंड्स को हमने सिंबल्स में कन्वर्ट किया तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी उसको लिखने की। जाहिर सी बात है, जब हम साउंड को सिंबल में क्रिएट करेंगे तो साउंड हमने सुनी, किस तरह की साउंड थी जी? साउंड थी टिक की। अब जब हमने टिक को लिखा तो वो वर्ड्स क्रिएट हो गए। ठीक है, डिफरेंट लेटर्स ने मिलकर वर्ड बना दिया और जब हमने डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो इकट्ठा किया तो फिर वो बन गए सेंटेंस। ठीक है, साउंड्स थी, सिंबल बनी, सिंबल के बाद लेटर्स बने, लेटर्स के बाद वर्ड्स बने और फिर सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेंटेंस पे। तो व्हाट इज़ सेंटेंस? तो सेंटेंस की अगर प्रॉपर हम डेफिनेशन उसकी देखें तो वो है कि अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स दैट प्रोवाइड अस अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट थॉट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमूआ जो हमें एक मुकम्मल आइडिया, एक ख्याल दे, उसे हम सेंटेंस बोलते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स की आई है कि इसका एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, इस बात को माइंड में रखिएगा। कंप्लीट सेंस की बात आई है। अच्छा, हम देखें कि एक सेंटेंस है, ब्रेव इज़ द बॉय। अब ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसमें सेंस क्लियर नहीं है तो इसको हम सेंटेंस उस सेंस में नहीं बोलेंगे। अगर हम इसको रीअरेंज करें, द बॉय इज़ ब्रेव, देन सेंस क्लियर हो गई। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेंटेंस, इसकी सेंस भी क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटेंसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स होती हैं जी सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप इसको पढ़ें तो पता चलेगा कि डिक्लेयर कोई हुक्म देना, कोई अपना कोई किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करना, ऐलान करना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नॉर्मली टेल्स अबाउट एन इन्फॉर्मेशन। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते होते हैं और नॉर्मली इनके एंड पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अ स्नैक इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी। अब स्नैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये इंसानों का बदतरीन दुश्मन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिएगा, शी इज़ अ क्यूट गर्ल। ठीक है, यहाँ पर गर्ल की ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे सेंटेंसेस के एंड पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नॉर्मली जितने भी WH फैमिली के अल्फाज हैं, ऐसे सेंटेंसेस के स्टार्ट पर वो यूज़ किए जाते हैं। इन WH फैमिली, आप सब लोग WH फैमिली से वाकिफ़ हैं। वट, व्हेन, वाई, वेयर वगैरह के जो अल्फाज होते हैं उन्हें WH फैमिली कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो इन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है। नंबर 3 पर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को 2 सूरतों में यूज़ किया जाता है। जब आपने कोई फोर्सफुल कमांड किसी को देनी हो या यानी कि हुक्म वगैरह देना हो,
या कोई रिक्वेस्ट करनी हो। जिन सेंटेंसेस में आपने फोर्सफुल कमांड देनी हो किसी को या फोर्सफुल कमांड पाई जाए, उनके आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, और जिन सेंटेंसेस में कोई रिक्वेस्ट पाई जाए उनके आखिर पर फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, पुट द कीज़ इन द ड्रॉर। अब इसमें जो है वो एक रिक्वेस्ट टाइप है, तो इसके एंड पर हम जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट फॉर मी आउटसाइड द डोर। मेरा वेट करो दरवाजे के बाहर। अब ये एक फोर्सफुल कमांड है, इसके एंड पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। फोर्थ टाइप हमारे पास जो सेंटेंसेस की है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों या गुस्से में हों तो ऐसी सूरत हाल में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही इज़ सच अ नाइस गाय, अलास, हुर्रा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं और इनके एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है।